कई सारी इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब वीडियोस पर दावा किया जा रहा है कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे। क्या ऐसा सच में होने वाला है? भारत के प्रधानमंत्री का नाम अमेरिका के दोषी ठहराए गए बाल यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के साथ लिया जा रहा है। एक बड़ा विस्फोट राजनीतिक होने वाला है, ऐसी चर्चा इस देश में चल रही है और उसका केंद्र बिंदु अमेरिका में। जब भूकंप होता है तो कोई केंद्र बिंदु, तो वो केंद्र बिंदु अमेरिका। कुछ ऐसी जानकारी सामने आने वाली अमेरिका से, वो जानकारी सामने आने के बाद नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं रह सकते, इस प्रकार की चर्चा है। कल्पना कीजिए एक आदमी जिसके पास कोई सरकारी पद नहीं है, कोई देश नहीं है, कोई सेना नहीं है, फिर भी उसके नाम से दुनिया के सबसे ताकतवर लोग डरते हैं। राष्ट्रपति, अरबपति, राजघराने और अब कहा जा रहा है भारत के प्रधानमंत्री तक। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि एप्स्टीन फाइल खुलते ही मोदी जी देश के पीएम नहीं रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर क्यों? क्या है ये सच? आज हम भावनाओं पर नहीं, फैक्ट पर नहीं, एप्स्टीन फाइल के खुले सच के बारे में बात करेंगे, लॉजिक पर बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप एप्स्टीन फाइल के बारे में सच जान सको। सबसे पहला सवाल, एप्स्टीन कौन था जिसकी वजह से ये डर बना हुआ है? जेफरे एप्स्टीन एक सेक्स ट्रैफिकर जिसने नाबालिग लड़कियों का शोषण किया, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसकी ताकत कहां से आई? प्राइवेट जेट, प्राइवेट आइलैंड, बैंकिंग नेटवर्क्स और बहुत सारे बड़े बड़े कॉन्टैक्ट। वो खुद ताकतवर नहीं था, ताकतवर लोगों का रास्ता था। एप्स्टीन फाइल जिसका डर लोगों में बना हुआ है, आखिर ये है क्या? यह कोई सीक्रेट किताब नहीं है, यह एक फाइल है, कोर्ट में जमा डॉक्यूमेंट है जिसमें गवाहों के बयान है, फ्लाइट लॉग्स है, ईमेल और बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स है और फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी है जो बड़े बड़े लोगों के साथ साझा किए हुए हैं। लेकिन एक बात समझ लो, इस फाइल में नाम आना अपराधी होना नहीं है। कानून में दोष साबित करने के लिए एविडेंस, ट्रायल और जजमेंट चाहिए होता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इंडिया में एप्स्टीन का क्या लेना देना है? इसका कोई लीगल, ऑफिशियली और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है और सोशल मीडिया पर 3 तरीके से झूठ फैलाया जा रहा है। फलाना आदमी अमेरिका गया, फलाना नेता विदेशियों से भी मिला और फलाना अरबपति एप्स्टीन को भी जानता था। और फिर सोशल मीडिया पे कहा जाता है कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ लॉजिक तो हो सकता है, लेकिन एक तरीके का मैनिपुलेशन भी हो सकता है। हमारे देश में एक चीज तो कॉमन है, अगर अमेरिका में कुछ गंदा हुआ है तो हमारे नेता भी उससे जुड़े होंगे, ये कहा जाता है। इसीलिए मोदी जी को भी टारगेट किया जा रहा है। सीधी बात यह है कि मोदी एक सिंबल है, उन्हें गिराने की खबर सबसे ज्यादा वायरल होती है। इसलिए रील्स वगैरह में कहा जा रहा है कि फाइल खुली तो पीएम मोदी नहीं रहेंगे। लेकिन इसके पीछे की असल सच्चाई क्या है, अब ध्यान से सुनना। कोई भी एप्स्टीन डॉक्यूमेंट मोदी का नाम नहीं लेता, भारत सरकार का भी नाम नहीं लेता, किसी इंडियन केस का जिक्र भी नहीं करता, कोई यूएस कोर्ट या एजेंसी भारत के पीएम पर आरोप नहीं लगाती। तो फिर दावा आया कहां से? सोशल मीडिया एक इमेजिनेशन फैक्ट्री है जहां डर व्यूज को काउंट करता है, गुस्सा एंगेजमेंट दिलाता है और बिना प्रूफ के कोई भी वायरल हो जाता है। अगर किसी फाइल्स में इतना बड़ा नाम होता तो रील्स में नहीं होता ये नाम, दुनिया की हर बड़े कोर्ट में नाम होता, हर बड़ी कोर्ट में जिक्र हो रहा होता। तो फिर इस फाइल को लेकर लोगों में इतना डर क्यों बना हुआ है? बड़े बड़े नेता और बिजनेसमैन में इतना डर क्यों बना हुआ है? यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप पे भी इसका डर बना हुआ है। एप्स्टीन केस का असली खतरा यह नहीं है कि कौन सा नेता गिरेगा, असल खतरा यह है कि पावरफुल लोग अकाउंटेबिलिटी से बच जाते हैं, सिस्टम विक्टिम को भूल जाता है और जनता कॉन्स्पिरेसी में उलझ जाती है। तो फिर आखिरकार ट्रंप का एप्स्टीन से नाम क्यों जोड़ा जा रहा है? बहुत सारी रील्स में ये नाम देखने भी मिला है, बहुत सारी रील्स में उनकी क्लिप वायरल हो रही है। सन 2000 में ट्रंप और एप्स्टीन एक ही लाइट सर्कल में दिखे थे। कुछ फोटोज, पार्टीज और इवेंट में दोनों एक ही फ्रेम में नजर आते हैं। यहीं से रील बनती, देखो ट्रंप भी जुड़ा हुआ था। लेकिन ध्यान दो, कुछ सोशल इवेंट में होना और अपराध में शामिल होना दोनों अलग बात है। ऐसा नहीं है कि ट्रंप विक्टिम नहीं है, कुछ विटनेस स्टेटमेंट में और कुछ सोशल कॉन्टेक्ट में इनका नाम आया है। ट्रंप पर कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं है, कोई कोर्ट इंडिक्टमेंट नहीं है और कोई कन्विक्शन भी नहीं है। अगर ट्रंप सच में एप्स्टीन नेटवर्क का हिस्सा होता तो एफबीआई, डेमोक्रेट्स और यूएस कोर्ट्स इतने साल चुप क्यों रहते? कारण बहुत प्रैक्टिकल है। ये सब नैरेटिव चुनाव के पहले भी वायरल होते हैं, चाहे इंडिया का चुनाव हो चाहे अमेरिका का चुनाव हो, ऐसे कई सारे नैरेटिव वायरल्स होते हैं। फिर एक सवाल ये भी आता है कि इंडिया में ट्रंप वायरल क्यों होते हैं, हर रील्स में वायरल क्यों होते हैं? क्योंकि मोदी और ट्रंप की दोस्ती बहुत गहरी है, इसीलिए ट्रंप और मोदी का एंगल जोड़ा जा रहा है। अब बताता हूं सबसे बड़ा डेंजरस मैनिपुलेशन। ट्रंप एप्स्टीन के साथ दिखे। एप्स्टीन का एक ग्लोबल नेटवर्क है और ग्लोबल नेटवर्क मोदी भी होंगे, यह कहा जाता है। और हो सकता है अगर इतना बड़ा सच होता तो अभी तक वर्ल्ड की कोर्ट हिल जाती। आज ये फाइल खुलने वाली है और कितने बजे खुलेगी किसी को पता नहीं। किसी ने दावा किया रात के 12 बजे मोदी सरकार गिर जाएगी, किसी ने दावा किया कि यूएस सरकार ये सब करवा रही है। ये सब तो हमने देख लिया, लेकिन इसकी वजह क्या है कि इस फाइल को पब्लिक किया जा रहा है। अब इस बात को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यह फाइल इसलिए नहीं खुल रही क्योंकि कोई नेता चाहता है या कोई सरकार दयालु हो गई है, बल्कि इसीलिए क्योंकि विक्टिम ने कोर्ट में लड़ाई जीती है। एप्स्टीन की विक्टिम ने डिमांड की है कि सील डॉक्यूमेंट पब्लिक हो जाए। कोर्ट ने माना कि ठीक है, हम इसे पब्लिकली करेंगे, लेकिन सीक्रेटली। यह एक जुडिशियली प्रोसेस है, कोई पॉलिटिकल फेवर नहीं है कि सरकार के बोलने से दब जाएगी। कोर्ट का फैसला कोर्ट का होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि जब बड़े बड़े देशों में पावर वाले बैठे हैं तो इसे फिर रोक क्यों नहीं सकते? क्योंकि कंट्रोल तो होता है ना।
अगर हमारे इंडिया में सरकार मोदी जी की तो उनका कंट्रोल पूरे प्रशासन पे है, वैसे ही ट्रंप की सरकार है तो ट्रंप का कंट्रोल भी वहां के प्रशासन पे क्यों नहीं है? हाँ, पावर वाले इसे डिले करवा सकते हैं, लॉयर ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी सील करवा सकते हैं, और उन्होंने ये किया भी है। लेकिन हमेशा के लिए रोकना आसान नहीं होता, खासकर जब विक्टिम इन्वॉल्व हो, मीडिया प्रेशर हो, कोर्ट बोले इनफ इज इनफ। इसीलिए फाइल लेट खुल रही है, लेकिन खुल रही है। एक साथ नहीं, लेकिन कंट्रोल तरीके से जरूर खुलेगी, और आज ही खुलने वाली है। हो सकता है आज अगर फाइल खुले तो कुछ नाम रिजेक्ट होंगे, कुछ हिस्से ब्लैकआउट होंगे, और कुछ सिर्फ एलिगेशन के साथ होंगे। इस रिपोर्ट के आने तक कुछ नहीं कह सकते, पर ऐसा जरूर है कि बड़े बड़े लोगों के हाथ में पावर जरूर होती है। लेकिन ये भी है कि अगर पावर सब कुछ करती तो एपिस्टीन कभी जेल नहीं जाता, वो हमेशा बाहर घूम रहा होता। लेकिन हर कुछ पावर के कंट्रोल में नहीं होता है, कुछ कुछ जजमेंट के हाथ में भी होता है। एपिस्टीन एक अपराधी था, उसके विक्टिम असली है, इसलिए सच का आना बहुत जरूरी है। लेकिन झूठे कनेक्शन, बिना सच का आरोप और राजनीतिक डर, यह विक्टिम की लड़ाई को कमजोर करता है। आज सवाल ये नहीं है कि मोदी पीएम रहेंगे नहीं रहेंगे, आज सवाल ये है कि हम सच के पीछे दौड़ रहे हैं या फिर वायरल कहानी के पीछे दौड़ रहे हैं। अगर आप सच में कुछ सच जानना चाहते हो, इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो और सच पूछने की ताकत रखो, क्योंकि सवाल पूछने वाली जनता सबसे ताकतवर होती है। जय हिंद।